कैसे पता करें कि हमारे माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो चुकी है, हम एक सही पाथ पर चल रहे हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन होने वाली है। हाँ जी, मैं आज आपके लिए 3 बड़े ऐसे साइन लेकर आई हूँ जिससे आप अपने आप को पहचान पाओगे कि आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो चुकी है। और उससे पहले हमारे इस प्यारे से गोलू मोलू लड्डू गोपाल की तरफ से आपको राधे राधे, जय श्री श्याम। एंड आई एम सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर एंड लाइफ कोच नीतू, जो यहाँ पर होपोनोपोनो सिखाती हूँ और लाइफ में कैसे बड़े बड़े चेंज लाए जाए, कैसे हम अपने ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करें, ये मैं बताती हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या साइन मिलेंगे? सबसे पहला और सबसे फर्स्ट साइन आपका है चेंज यूर बिहेवियर। मीन्स आपके बिहेवियर में चेंज होने लग जाता है। आपके पहले के बिहेवियर में और फिर देन बाद के बिहेवियर में, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, हम मनी का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले क्या था, आपको मनी के प्रति लेक की फीलिंग आती थी। कहीं आपको मनी स्पेंड करना होता था तो आपको देखना पड़ता था कि मेरे पास कितने पैसे रह गए हैं, कितने हैं। जैसे मान लो आप शॉपिंग करने जाते हो थे पहले, तो आप वहाँ कोई कॉस्टली वस्तु देख लेते थे तो आपको ये फीलिंग आती थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। या फिर बार्गेनिंग शुरू कर देते थे, 10 रुपये 20 रुपये, ये कम कर दो, ये कम कर दो, ऐसा करते थे। ये सब करते थे। पैसे इन्वेस्ट करने से, पैसे स्पेंड करने में सोचते थे, काफ़ी देर तक सोचना पड़ता था कि भाई मैं खर्च करूँ या नहीं करूँ, यहाँ लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, ये आपको फीलिंग थी। लेकिन जैसे आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग होती है, आपका माइंड सेट पॉजिटिव होता है, तो आप जो मनी के प्रति जो लेक की फीलिंग थी वो अबंडेंस वाली फीलिंग आ जाती। अब जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, आपको अगर कोई कॉस्टली वस्तु भी दिखती है, अगर आप उसको खरीद नहीं सकते उस टाइम पे, तब भी आपको ये फीलिंग आएगी, कोई बात नहीं, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसको फिर से खरीद सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत मनी है, मेरे पास पैसे आ चुके हैं, मेरे पास इनकम के मल्टीपल सोर्सेज हैं, मैं पैसे को बहुत आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मैं बहुत आसानी से पैसे कमा सकती हूँ, मेरे लिए बहुत ही आसान है पैसे कमाना। मीन्स आपको इस प्रकार के पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, इस प्रकार का आपका माइंड सेट क्रिएट हो जाता है ये। और आप जो डिसीजन लेते हो, आप अपने डिसीजन बहुत ही आराम से ले पाते हो। पहले क्या होता था, तो जब आपको कुछ किसी भी चीज़ के प्रति कोई डिसीजन लेना होता था तो कभी उससे पूछा कि ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं। अब क्या, आपने सोचा, हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा, मीन्स आप अपने डिसीजन मेकर बन जाते हो। ये था आपका फर्स्ट साइन। साइन नंबर 2, आप चीज़ों से डी अटैच होना लग जाते हो। मीन्स देखो, हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं? हम ऐसे ही करते हैं ना, जैसे मान लो आपको घर मैनिफेस्ट करना है तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास एक सुंदर घर है, आई हैव ऑलरेडी, मेरे पास इतने पैसे आ चुके हैं, मैं इतने अच्छे पैसे कमा रही हूँ, मैं पैसों बहुत इजीली अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी हो चुकी है। मीन्स आप यही सोचते हो ना कि वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, यही सोचते हो ना। जब आप में ये फीलिंग आने लग जाती है कि मेरे पास ये सब कुछ है, आप में ये सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आने लग जाती है, आपका यूनिवर्स के प्रति ट्रस्ट बढ़ जाता है कि हाँ, यूनिवर्स मेरे लिए वर्क कर रहा है, मेरे पास तो ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। आप चीज़ों के पीछे भागते नहीं हो। पहले तो क्या होता था कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, चीज़ों के पीछे भागते थे, मेरा ये मैनिफेस्ट हो जाए, मेरा ये मैनिफेस्ट हो जाए। पर अब नहीं, अब आप इजीली चीज़ों को लेट गो कर देते हो, उसको यूनिवर्स के प्रति सरेंडर कर देते हो, डिटैच हो जाते हो अपने मैनिफेस्टेशन से। तो ये आपका माइंड रिप्रोग्रामिंग के कारण होता। तो आप समझ लेना कि मेरा माइंड रिप्रोग्राम हो चुका है। आप एक हैप्पी वाले मूड में रहने लग जाते हो, आप खुशी को बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढने लग जाते हो, अपने अंदर खुशी को महसूस करने लग जाते हो, आपको खुद से प्यार होने लग जाता है, सेल्फ लव बढ़ जाता है आपका। क्योंकि कहते भी ना, जब हम खुद से प्यार करने लग जाते हैं तो पूरी दुनिया हमसे प्यार करने लग जाती है।
हमें पूरी दुनिया अच्छी लगने लग जाती है जब हम खुद को पसंद करने लग जाते हैं। तो आप एक हैप्पी वाले मूड में रहने लग जाते हो। तो ये है आपका साइन नंबर 2। अब बात करते हैं साइन नंबर 3, जो कि बहुत ही प्यारा है। वो है कि दूसरे लोग आपसे, वे खुद से आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि यू आर चेंज्ड, कि तुम चेंज हो चुके हो, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे काम करने के तरीके चेंज हो चुके हैं। वो आपको बताएंगे और आपको कहेंगे कि तो हाँ तुम बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रहे हो। अगर वो आपसे प्यार करते हैं, अगर वे पॉजिटिव पर्सन है तो आपसे इस प्रकार से कहेंगे। अगर मान लो कोई नेगेटिव पर्सन है, आपको लाइक नहीं करते हैं, तो वो नेगेटिविटी फाइंड करेंगे। अगर जो आपके फेवर में पॉजिटिव पर्सन है तो आपको पॉजिटिविटी के बारे में बात करेंगे। आपको खुद से ही जो नेगेटिव पर्सन है उनसे बात करना अच्छा नहीं लगेगा, आप उनसे दूरी बना के रखने की कोशिश करोगे। आप गॉसिप्स नहीं करोगे, आप गॉसिप से बचने की कोशिश करोगे। आपको जैसे क्योंकि जैसे मान लो जैसे नेगेटिव पर्सन है, आप चेंज हो गए हो, लेकिन नेगेटिव पर्सन क्या करेगा, वो सोचेगा कि वो ये बंदा आए और मुझसे उसी तरह से बातें करे जैसे वो पहले करता था, मुझे उसी तरह से सांत्वना दे। वो तो ऐसे ही सोचेगा। और जो पॉजिटिव पर्सन है तो वो आपको बताएगा हाँ यू आर चेंज, तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव हो चुका है। और जब आप में ये चेंज आ जाते हैं, जब आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो जाती है, तो आप ऑटोमेटिक मोड पर ही चीज़ों को बहुत ही ईजिली, एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ ज़्यादा टेक्निक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बहुत ईजिली चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। तो ये थे आपके 3 बड़े साइन। एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले क्या साइन था, चेंज योर बिहेवियर। सेकेंड, चीज़ों से अटैच होने लग जाते हो। आपका ट्रस्ट, आपका यूनिवर्स के प्रति जो बिहेवियर है, वो बिलीफ सिस्टम है, वो पॉजिटिव हो जाता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है, चीज़ों को बहुत ईजिली सरेंडर कर देते हो। और नंबर 3 साइन था, लोग आपसे आकर खुद ही बताने लग जाते कि यू आर चेंज्ड। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। अगर कुछ डाउट्स क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और लोगों के पास भी शेयर करना जिनको कंफ्यूज हो रहे हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है। वो मीन्स बीच में कई बार पता क्या होता है कि हम बिल्कुल अपने एंड पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि जहां हमें चीज़ें मिलने लग जाती, लेकिन वहां हम जाके गिव अप कर देते हैं। हम सोचते कि हमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों के पास ज़रूर शेयर करना वीडियो को, ताकि उनको एक बड़ी हेल्प मिले और वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकें। और हमारे इस प्यारे से गोलू मोलू लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। राधे राधे, लव यू ऑल, थैंक यू।